नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं डायरिया के बारे में, जिसको हम दस्त या लूज मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो बात करेंगे डायरिया क्या होता है। अभी जो गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसमें डायरिया काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, किस किस कारण की वजह से डायरिया हो जाते हैं, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे ओरल मेडिसिन के बारे में कि डॉक्टर के द्वारा ओरल मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है। इसके अलावा इंजेक्टेबल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स कौन कौन सा लगा सकते हैं डायरिया के केस में। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरिया क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को 8 से 10 बार लूज मोशन हो जाती है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि डायरिया आपको हो गया है, यानी उस व्यक्ति को डायरिया हो गया है। वैसे तो नॉर्मल व्यक्ति 1 से 2 बार स्टूल पास आउट करने जाता है, वो इसको नॉर्मल होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को 8 से 10 बार लूज मोशन हो जाता है तो उन्हें बोला जाता है कि आपको डायरिया हो गया है। तो बात करेंगे इसके कारण के बारे में कि किस किस कारण की वजह से डायरिया होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो कारण है वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरल इन्फेक्शन के कारण आपको डायरिया हो सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको डायरिया हो सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स की साइड इफेक्ट, यानी एंटीबायोटिक्स की साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको डायरिया हो सकते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से भी आपको डायरिया हो सकते हैं, यानी पेट से ज्यादा खाना खाने की वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत आएगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से भी आपको डायरिया हो सकते हैं, यानी संक्रमित फल और संक्रमित पानी पीने की वजह से भी आपको डायरिया हो सकते हैं। इसके अलावा लीवर डिजीज, यानी लीवर की कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव लैक्सेटिव दवाइयों का ओवरडोज लेना, यानी जो स्टूल को लैक्सेटिव बनाने वाली दवाइयाँ होती है, अगर उसका ओवरडोज आप ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकते हैं। जो स्टूल को लैक्सेटिव बनाती है, पतला करती है, अगर उस दवाइयों का भी अगर ओवरडोज आप ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया है। तो जो पहला इसका साइन एंड सिम्टम्स होता है बार बार मोशन लगना, यानी बार बार दस्त जाना। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द होता है, और वो दर्द होता है क्रेम्स टाइप का होता है, पेट में अकरन टाइप के ऐंठन टाइप के दर्द होता है, पेट में भारीपन रहता है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा फीवर भी आ सकता है। इसके अलावा वेट लॉस होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति अगर खाना नहीं खाएगा, अगर उनके शरीर से पानी निकलते जाएगा तो उसका वेट लॉस होगा। इसके अलावा उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी की कमी होने लगती है, क्योंकि दस्त के कारण उनके बॉडी से सारा पानी निकलने लगता है। इसके अलावा उनको डिहाइड्रेशन होने लगता है। इसके अलावा वीकनेस होने लगता है, कभी कभी बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आने लगता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, आप साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर लिए, कॉजेस यानी कारण के बारे में बात कर लिए, तो अब इसके हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। और ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहले हम ओरल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि ओरल मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ओरल मेडिसिन दी जाती है लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड होती है 2 मिलीग्राम की। ठीक है, लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड जो 2 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो लोप्रा से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। तो जो लोप्रामाइड की टैबलेट होती है, इसको 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लेने की सलाह दी जाती है। अगला जो हमारा मेडिसिन होता है वो होता है नॉरफ्लॉक्सासिन और टेनिडाजोल। ये दोनों कॉम्बिनेशन में आती है। इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो नॉरफ्लेक्स टीजेट से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसकी एक एक गोली सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगला जो हमारा मेडिसिन है वो है ऑफ्लॉक्सासिन और ओनिडाजोल। फ्लॉक्सासिन और ओनिडाजोल की जो कंपोजिशन आती है, इसके ब्रांड नाम की बात करें तो जेनफ्लक्स ओजेट से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसको भी 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को लेने की सलाह दी जाती है। ये जितने दवाइयाँ आपको बताया, सिर्फ इसमें से एक ही दवा लेना है। ठीक है, सभी को एक साथ नहीं लेना है, इसमें से सिर्फ एक ही दवा लेना है। इसके अलावा हम बात करेंगे पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द के लिए जो डाइसाइक्लोमिन पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन की दवा आती है जो दर्द की होती है, इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो साइक्लोपाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। यह दर्द और बुखार दोनों को कम करती है। जो हल्का फुल्का फीवर आ रहा है उसको भी कम करती है और आपके दर्द को भी कम करती है। इसके अलावा जो आपको नोजिया वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, उसके लिए जो टैबलेट दी जाती है ओंडम सिट्रोन दी जाती है। ठीक है, ओंडम सिट्रोन दी जाती है। इसके ब्रांड नाम की बात करें तो एमसेट एमडी से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। एमडी है यानी माउथ डिजर्विंग है, तो इसको माउथ में रखते ही यह अपने आप डिजर्व हो जाएगी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में, उसके लिए आपको ओआरएस लेना होता है। तो ओआरएस का लिक्विड बनाकर आपको हमेशा ओआरएस लेते रहना है। ठीक है, जब आपको प्यास लगे तो सादा पानी नहीं लेना है, ओआरएस ही लेना है। ओआरएस लेने से आपके जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हुए हैं, पानी की कमी हुई है, उसको मेंटेन करने का काम करती है आपका ये ओआरएस।
इसके अलावा जो इतना दवाइयों लेने के बाद अगर आपके पेट में एसिडिटी, गैस बन रही है तो उसमें पेंटोप्राजोल, रेवेप्राजोल, ओमेप्राजोल इसमें से कोई दवाइयाँ ले सकते हैं जिसको खाली पेटे लेना होता है। इसके अलावा हम बात करें तो एक और टैबलेट है जिसका नाम रेस्काडोट्रिल है। ठीक है, रेस्काडोट्रिल इसके ब्रांड नाम की बात करें जेडॉट से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इंटेस्टाइन में जो पानी की एब्जॉर्प्शन होती है उसको यह बढ़ाने के काम करती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगर किसी व्यक्ति को टैबलेट से आराम नहीं हो रहा है, यानी उनको एक्यूट डायरिया हो गया है, उसमें इंजेक्टेबल मेडिसिन का यूज किया जाता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंजेक्टेबल में सबसे पहले एंटीबायोटिक दी जाती है, उस एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक होती है वो जेंटामाइसिन होती है 80 मिलीग्राम की। ठीक है, इसको आईवी देना होता है। इसके अलावा एमिकासिन 500 मिलीग्राम की होती है, इसको भी आईवी देना होता है। यह दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उल्टी हो रही है तो उल्टी के लिए आपको ओंडम सिट्रोन इंजेक्शन देना होता है, इसको भी आईवी लगाना होता है। ठीक है, 2 ml की एम्पुल आती है, इसको भी आईवी लगाना होता है। इसके अलावा पेट दर्द के लिए रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड की जो एम्पुल आती है, जिसकी ब्रांड नाम की बात करें तो यह डीन नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, इसको भी आईवी लगाना होता है। पेन किलर है, यह आपके दर्द को कम कर देगी। इसके अलावा डाइक्लोफेनिक सोडियम जो 75 मिलीग्राम की इंजेक्शन आती है उसको भी लगा सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही लगाना है। इसके अलावा पेट में बहुत ज्यादा गैस भरा है तो उसके लिए पेंटा 40 इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इन्फ्यूजन में एक मेट्रोनिडाजोल आती है, 100 ml की एक बोतल आती है, इसको लगा सकते हैं। बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, एक एंटीबायोटिक होती है तो ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन की भी इन्फ्यूजन आती है, 100 मिलीग्राम में आती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, उनको चक्कर आ रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनको कौन कौन सा ड्रिप लगा सकते हैं? तो उनको डीएनएस लगा सकते हैं, एनएस लगा सकते हैं, इसके अलावा आरएल लगा सकते हैं। ठीक है, तो बीपी बहुत ज़्यादा कम है तो उनको आरएल लगाएं। आरएल लगाने के बाद उसमें एक एमवीआई डालें। ठीक है, आरएल लगाने के बाद उनका जो इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हुआ है वो मेंटेन हो जाएगा, जिसके वजह से उनका बीपी जो होगा वापस से इंक्रीज हो जाएगा और लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आरएल लगाएं, आरएल में एक एमवीआई डालें ताकि उनका बीपी भी मेंटेन हो जाए और कुछ वीकनेस भी कम हो जाए। डीएनएस और एनएस भी लगा सकते हैं, इस तरह से उनकी कंप्लीट ट्रीटमेंट दी जाती है। तो जितना भी ट्रीटमेंट बताया गया दोस्तों, इसको खुद से यूज नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।